इट्स वेरी ट्रू थिंग। सो आप लोगों ने नोट किया होगा कि कई लोग हमारे घर में भी जो बुजुर्ग हैं, वो उनको 10 तरह के आप एपिटाइजर्स लगा दीजिए, 10 तरह के स्टार्टर्स लगा दीजिए, और स्टार्टर खाने के बाद अगर उन्होंने रोटी पराठा या चावल दाल ये सब नहीं खाया, तो उनको लगता है कि उन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसा आपने महसूस किया है? उनको जब तक रोटी सब्जी पराठा ना मिले तो उनको लगता ही नहीं उन्होंने खाना खाया, चाहे वो फिर कुछ भी खा लें। करेक्ट। सो जनरली व्हेन वी गो फॉर आउटिंग, हम जब होटल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 एपिटाइजर्स दे दिए, ले लिए, फिर मेन कोर्स लेते हैं, फिर ये लेते हैं वो लेते हैं, ऐसे करके अपने आप को काफी हैवी कर लेते हैं। तो अगर हम थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएं और अगर अपने को कैलोरी मैनेजमेंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 एपिटाइजर्स ही ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 स्टार्टर ऑर्डर करिए और उनसे आपका पेट अगर भर जाता है, तो देन यू डोंट नीड टू ऑर्डर द मेन कोर्स। तो आपकी कैलोरी भी बचेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे, है ना। हमें कोई प्रोटोकॉल जैसे होता है ना, अगर मोदी जी मान लो कहीं डिनर पे गए, तो एक प्रोटोकॉल होगा, किस तरह से बैठाया जाएगा, ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, पानी भी पता नहीं कैसे दिया जाएगा, सारी चीजें फॉलो करी जाएंगी लास्ट तक, डेजर्ट तक। लेकिन हम जब जा रहे हैं, तो हमारे लिए प्रोटोकॉल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी कैलोरीज के इनटेक को ध्यान रखना है, और अपने आप को सेटिस्फाई करना है। सो अगर आप एपिटाइजर्स लेते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छे स्टार्टर्स देख सकते हैं जो हेल्दी भी हो। राइट। कई बार आपने देखा होगा वेजिटेबल चाट मिलती है, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, ब्रोकली और कॉर्न और ये सब चीजें डाल के, मशरूम्स वगैरह डाल के आपको एक इंग्लिश चाट दी जाती है। इट्स वेरी गुड ऑप्शन। डिस्पाइट कि इसमें थोड़ा घी वगैरह होता है, लेकिन वो आपको सेटिस्फाई करती है। राइट। साथ में आपने फाइबर्स भी ले लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें, फ्रूट्स हैं, जो आप जा सकते हो, ले सकते हो। तो आप ऐसे स्टार्टर्स चुनिए जिनकी कैलोरी कम हो और जो खाने को आपके लिए रिप्लेस कर दे। राइट। सो ये भी अपन को ध्यान रखना है। फिर आपने देखा है कि जितने भी हम अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जब आप सूप ऑर्डर करते हैं, तो सूप के साथ क्या फ्री आता है, ब्रेड्स। वो 4-5 तरह की अलग अलग ब्रेड्स और ब्रेड स्टिक आपको देते हैं। और फिर आपका हाथ कहाँ हो जाता है, आप उसका आपका हाथ उन ड्रम स्टिक्स को या ब्रेड स्टिक्स को लेने के लिए बढ़ जाता है, और फिर आप डुबो डुबो के सूप की जगह ना उस स्टिक को खाने लगते हो और सूप पीने लगते हो। अभी जाने अनजाने में आप उस मैदा का सेवन करना शुरू कर देते हो। राइट। वो कैलोरी आपके पेट में जाते, क्यों? क्योंकि वो जो ब्रेड्स हैं वो फ्री में मिल गई हैं आपको, और क्योंकि वो थी नहीं, आपने तो ऑर्डर की नहीं, लेकिन अब आ गई है, तो चलो वेस्ट क्यों करना है, खा ही लेते हैं। और इस तरह से आप, और उसके साथ वो बटर भी देते हैं, पता है, वो कहते हैं भाई ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, तुम जितनी मेहनत कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर हम बटर फिराने वाले हैं। तो आपकी सारी मेहनत पे वो बटर फिरा देते हैं। राइट। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि भैया फ्री का कोई भी सामान आपकी टेबल पे आए, लेकिन आपको अपने अंदर क्या डालना है उसमें बहुत ध्यान रखने जैसी चीज। करेक्ट। सो आप क्या करेंगे, आप उसको टच नहीं करेंगे, बल्कि वेटर से कह दीजिए कि आते ही कि भैया ये हम नहीं खाते, आप ले जाओ, नहीं तो अननेसली वेस्ट, क्योंकि आपने टेबल पे रहने दिया ना, तो वो रीयूज नहीं होता, दे जस्ट थ्रो इट अवे। तो क्यों वेस्ट करना है। राइट। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि डोंट यूज द ब्रेड्स जो आपकी ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाती है, या आप बफे वगैरह में आप जाते हो, तो आप देखते हो बहुत सारी तरह की, अलग अलग तरह की मतलब ब्रेड्स देते हैं, मफिन्स देते हैं, पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें देते हैं ना, आदमी का दिमाग खराब हो जाए यार। आदमी को लगता है कि मैं कहाँ पहुंच गया, बस ये तो स्वर्ग लग रहा है, बस कुछ अप्सराओं की कमी है ना, ऐसा फील करने लगता है, और वो इस चक्कर में जबरदस्ती खा जाते हैं। ठीक है। फिर आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सैंडविचेस हैं। सैंडविच में क्या होता है, ब्रेड है, 2 ब्रेड है, ब्रेड के बीच में सब्जियां वगैरह, चीज वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 ब्रेड की बजाय एक ब्रेड के अंदर ही इतनी सारी सब्जियां भर लो कि उसका वजन ज्यादा हो जाए। लेकिन आपने क्या किया, एक ब्रेड हटा दी, मतलब मैदा को आधा कर दिया। राइट। चीज बिल्कुल हटा दिया। तो इस तरह से आपको स्वैपिंग करनी आनी चाहिए। बर्गर आप खा रहे हो ना, तो बर्गर में जो बर्गर के अंदर की टिक्की है ना, दैट गिव्स यू ऑलमोस्ट 160 कैलोरीज, 200 कैलोरीज। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो डीप फ्राइड होती है। वो जो उसकी टिक्की है ना, वो डीप फ्राइड होती है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ही कम हो जाती है।
तो आप क्या कर सकते हो, बर्गर के अंदर प्याज, टमाटर, खीरा, ये सब ज्यादा डाल के उस टिक्की को बाहर निकाल के रख दो। ये मैं स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको कैलोरी मैनेज करनी है। सो वी शुड नो द स्वैपिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, कैसे उसको स्वैप करें। जैसे खाने में कल हमारी बात हुई थी कि जो थाली है, थाली में सब्जियां, फल, ये सारी चीजें आप ज्यादा लेके आओगे ना, दाल की कटोरियां ये ज्यादा लेके आओगे, तो रोटी की जगह अपने आप कम हो जाएगी ना, राइट। तो इस तरह से यू कैन रिप्लेस योर मील्स विद हेल्दी डिशेस। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है, कई लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीकेंड्स पे अल्कोहल लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आपको जान के आश्चर्य होगा, अल्कोहल में स्पेशली बियर, बियर हैज वेरी हाई कैलोरी एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए जिनकी तौंद निकली होती है, और जो लोग बियर पीते हैं ना, उनकी वैली को क्या बोलते हैं, बियर वैली। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं बियर वैली? बिकॉज वो बियर पीने से ना सबसे ज्यादा आपका विसरल फैट बढ़ता है। और विसरल फैट का मतलब है आपका फैटी लीवर हो जाएगा, आपकी किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज, इन सबके चारों तरफ आपका फैट जमा हो जाता है बिकॉज ऑफ बियर। तो जो आपकी अल्कोहल ड्रिंक है, उसको आपको किससे रिप्लेस करना चाहिए? नॉन अल्कोहल ड्रिंक से। ऐसी ड्रिंक्स आप लेके आइए जो टेस्टी हो लेकिन हेल्दी भी हो, तो इससे आपको अपनी कैलोरी को मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है, कई बार क्या होता है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जहाँ पे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे जो फूड है ना वो ओवर साइज होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, दरियागंज में ना देयर इज अ सिनेमा सिनेमा कॉल्ड डिलाइट। यस, अभी वहां पे क्या खास बात है पता है? मैं वहां पे पहले क्यों जाता था, 20 साल पहले, 25 साल पहले? इसलिए जाता था क्योंकि उसके समोसे का आकार इतना था कि मेरे पूरे दोनों हाथों में एक समोसा था, लाइक दैट। तो वो समोसे की अपनी कीमत भी वसूलते थे, लेकिन उसको खा के ना मजा आता था, लगता था कि आपने कुछ खाया है। क्योंकि उसके साइज को देख के ना कई लोगों को बड़ी बड़ी चीजें पसंद है। अभी हर बड़ी चीज अच्छी नहीं होती ना भाई, राइट। तो देर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स जहां पे आप जाते हो ना, आप एक प्लेट दाल अगर ऑर्डर करते हो तो वो 4 लोगों के लिए देते हैं, राइट। और मान लो आप अकेले गए हो या आप 2 लोग गए हो, तो फिर आपको क्या मन करता है, किसको खाना है? सो प्लीज ट्राई टू ऑर्डर समथिंग विच हैज अ स्मॉल पोर्शंस। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हम इतने अच्छे फ्लैक्सिबल और एडजस्टिंग होते हैं कि अगर छोटी डिश आई ना तो भी हमारा काम चल जाता है, और बड़ी डिश आई तो हम काम चला लेते हैं उसको खा के, राइट। तो आप प्लीज ऑर्डर द स्मॉल डिशेस। घर में भी छोटी छोटी कटोरियां, छोटी छोटी प्लेट्स यूज करिए। आपका बॉडी में इनटेक बाय डिफॉल्ट आपका कम हो जाए। अगर आपको बड़ा पीना है तो यार फ्रेश को बड़ा पियो ना, शेक को बड़ा पियो, राइट। लेकिन ऐसी चीज को क्यों बड़ा पीना है जो हमें बड़ा बना दे? बड़ा आदमी नहीं बनाएगी, हमारा शरीर बड़ा कर देगी, राइट। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, है ना। चीज चीज आज की डेट में बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए आपने देखा होगा चाइल्ड ओबेसिटी लगातार बढ़ रही है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 10 साल के बच्चों को भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ गए। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहां बच्चों को डायबिटीज बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई भाई? हर चीज में उनको चीज चाहिए। मेरी बड़ी डॉटर वो फ्रिज में क्या ढूंढती थी पता है? वो चीज के पैकेट ला के रखती थी, जा रही है आ रही है, 2 चीज की स्लाइसिस खा ली। फॉर्चुनेटली वो इतना वर्कआउट करती थी, इतनी एक्टिविटीज करती थी, और बाकी चीजें कम खाती थी, तो उसका वेट नहीं बढ़ा। लेकिन ये बच्चों की आदत है, उनको चीज बहुत पसंद है। इसीलिए वो जो चीज बस पिज्जा का नाम सुना है, उसमें उसमें डबल लेयर ऑफ चीज होती है, और चीज के तूफान और चीज के ज्वालामुखी उसमें से निकलते रहते हैं, राइट। वो बच्चों को बहुत पसंद है। ऐसी चीजें बच्चों को पसंद है जिसमें चीज बहुत ज्यादा है, करेक्ट। सो आपको ये देखना है कि क्या आपके घर में अननेसली चीज का यूज हो रहा है तो यू हैव टू रिड्यूस इट, बिकॉज चीज में कैल्शियम, प्रोटीन तो होता है, लेकिन साथ में फैट बहुत ज्यादा होता है, और वो फैट आसानी से बॉडी से नहीं निकलता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हमें अपने कुकिंग मेथड्स को चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं? आपने एयर फ्रायर का नाम सुना होगा। एयर फ्रायर क्या करता है? एयर फ्रायर बिना फ्राई किए हुए, बिना तेल में फ्राई किए हुए, डीप फ्राई किए हुए आपकी चीज को फ्राई कर सकते हैं।
आप थोड़ा सा ऑयलिंग कर दीजिए किसी भी आइटम की, बाहर से हल्का सा उसे ऑयल का पेंट कर दीजिए उसके ऊपर, और उसके बाद एयर फ्रायर में डाल दीजिए, तो ऐसे लगेगा जैसे कि पूरी तरह सिका हुआ है, लेकिन उसमें ऑयल की मात्रा काफी कम होती है। सो एयर फ्रायर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे एयर का प्रेशर और एयर की हाई टेम्परेचर की वजह से चीजें बहुत अच्छी तरह सिक जाती हैं, बेक हो जाती हैं, बट बिना ऑयल के। तो आपको कुकिंग मेथड्स पे भी ध्यान देना होगा। जिन लोगों को पराठे पसंद है, तो क्यों ना पराठा ऐसा बनाया जाए जिसमें घी लास्ट में लगाया जाए, जब आप उस पराठे को तवे से उतार रहे हैं, रेदर देन पहले ही घी लगा लगा के उसको सेक के उसकी हवा निकालना, उसका धुआं निकालना। राइट। अब वो जब वो उसका धुआं निकलता है ना, तो पेट में जाके वो आपका धुआं निकलता है। और आपका धुआं कैसे निकलता है, आपकी कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राइट। आपकी सैचुरेटेड फैट बढ़ जाती है। और कभी भी नाप लेना, अगर आपने पराठे खाए लगातार 2 दिन, तीसरे दिन अपना टेस्ट कराना, आपका एलडीएल बहुत बड़ा आएगा। जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, आपका बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि पराठे और बिस्किट इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, इमीडिएटली। राइट। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर कुकिंग मेथड्स ऑल्सो। कुकिंग में अगर आप ज्यादा घी यूज कर रहे हो, कम यूज करना है। ज्यादा चीज यूज कर रहे हो, कम यूज करना है। ज्यादा मैदा यूज कर रहे हो, ज्यादा चीनी यूज कर रहे हो, तो उसको ऐसे तरीके से बनाना है कि हम उन नॉन हेल्दी चीजों को, जो कि हाई कैलोरी हैं, उनको हम कम यूज करें, है ना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ चेंज योर कुकिंग मेथड्स। आपने देखा होगा जो सॉस है, जैसे मेरी मम्मी है ना, वो क्या करती है, वो टमाटर की ऐसी सॉस बनाती है जिसमें घी तेल ज्यादा नहीं होता, नहीं होता, बल्कि वो, मेरे पापा को बहुत पसंद है, वो टमाटर की चटनी बोलते हैं उसको, करेक्ट। वो मीठी भी होती है, वो गुड़ से बनाई जा सकती है, लेकिन टमाटर में अपनी स्वीटनेस भी होती है। राइट। उसको खट्टा मीठा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बाहर की आप सॉस लाते हैं ना, तो उसकी हर सॉस में ऑयल होता है। आप कोई भी सॉस की बोतल निकाल लीजिए, उसको पढ़िए, सॉस के पैकेट को पढ़िए, उसमें लिखा होता है वेजिटेबल ऑयल। इसका मतलब है हर बाहर के सॉस में आपको ऑयल मिलेगा, और वो किस क्वालिटी का ऑयल है आपको कोई अंदाजा नहीं है उसका। करेक्ट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू मेक दोज थिंग्स एट आवर होम। आप हरी चटनी बनवाइए, लहसुन की चटनी बनवाइए, कितनी मस्त मस्त चीजें हम बना सकते हैं। आपको पता है, वो पेस्टो सॉस होती है, राइट, वो बहुत सारे नट्स से बनती है। हमस होता है, राइट, जो छोले होते हैं ना, काबुली चने, काबुली चने को पीस के उसमें धनिया मिर्च ये सब डाल के आप देखो क्या चटनी बनती है यार, शानदार। किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर ऑयल नहीं होगा। आपको पता है जो पीस होते हैं, जिंक ना, जिंक का नाम सुना है ना आपने। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो डेली मुझे चाहिए होता है, वो स्टोर नहीं होता बॉडी में। वो आपके हार्ट हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, जेनिटल हेल्थ को, सबको इम्पैक्ट करता है। करेक्ट। उससे एक्जिमा वगैरह भी होता है, इचिंग वगैरह भी होती है, लोगों की स्किन काली पड़ जाती है, कई बार वेट लॉस भी नहीं होता। अभी अगर जिंक ग्रोथ चाहिए, तो पता है नॉन वेज में ही मिलता है मैक्सिमम, और बाकी जो वेजिटेरियन चीज में मिलता है वो मिलता है काबुली चने में। तो अगर काबुली चने की कोई हमस वगैरह ऐसी अपन रोज यूज करें, तो हम जिंक वगैरह की कमी से भी बच सकते हैं। वो नट्स में है, राइट। तो आपको ऐसी चीजें लानी पड़ेंगी। आप बादाम की चटनी खाओ ना यार, करो ट्राई। बादाम, अखरोट, मूंगफली, ऐसी चीजों को भिगो के, सोक करके, उसमें धनिया मिर्च, हरी धनिया वगैरह ये सब डाल के आप बनाओ, एंड यू विल फाइंड इट वेरी टेस्टी, वेरी हेल्दी ऑल्सो। करेक्ट। तो आपको ये कुकिंग मेथड्स, क्या आदत, उसके बाहर के, जो बाहर से आप लेके आ रहे हो इंग्रेडिएंट्स, उसके फूड लेवल को चेक करिए। जब आप फूड लेवल चेक करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, सोडियम बेंजोएट वगैरह है, जो आपकी हार्ट हेल्थ को, आपके माइंड को कमजोर बना देते हैं, आपको याददाश्त को खराब कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हमारी हर पैक्ड फूड में होती है। करेक्ट। तो जब आप पैकेज फूड लेके आते हो, अभी तो कंपलसरी हो गया है शायद, कैलोरी भी उसके अंदर बताते हैं कि कितनी कैलोरी उस चीज से मिलती है। तो आप जो भी फूड बाहर से लेके आते हो, उसको लेवल को पढ़ना शुरू करिए, कि उसके अंदर क्या है, शुगर कितनी है, सोडियम कितना है, राइट, कैलोरी कितनी है। तो आप थोड़े से कॉशियस हो जाओगे, आपको क्या बात कर रहा है यार, एक पैकेट में 600 कैलोरी, ये तो पूरा डिनर ही करवाएगा ये पैकेट। तो फिर आप क्या करोगे, या तो उसके पोर्शन को कम कर दोगे, या उसको खाना छोड़ दो। ठीक है। सो हमें, वी शुड लर्न हाउ टू रीड द फूड लेवल्स। ठीक है। दूसरी बात है, कई लोगों को आपने देखा होगा, एप्पल लेके आए हैं, तो एप्पल के छिलके छील देंगे, जो उसका अंदर का फ्लैश है बस वो ही खाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके आप छिलका समेत खा सकते हो, चीकू भी उनमें से एक है।
अगर आप छिलके समेत किसी फ्रूट को खाते हो तो आपके अंदर एक्स्ट्रा फाइबर मिलता है आपको। फाइबर क्या करता है, मेरे पेट में जगह भर देता है और मेरी जो एपिटाइट है उसको शांत कर देता है, और मुझे भूख उतनी मात्रा में नहीं लगती जितनी मात्रा में अदरवाइज लगती। तो जिन जिन फलों को आप छिलके समेत खा सकते हैं, आप प्रॉपर्ली क्लीन कर लीजिए उसको, है ना, प्रोसेस कर लीजिए। लेकिन जितने फलों को आप अगर बिना छीले खा सकते हैं, आप छिलके समेत खाइए, आपको बहुत सारे एडवांटेज हैं, राइट। सो दैट ऑल्सो वी नीड टू डू दैट, राइट। उसके बाद बात आती है, जैसे मैं टाइप ऑफ वो कह रहा था, मतलब कुकिंग मेथड में चेंज करने का। जितनी भी वेजिटेबल्स है ना, मैं तो आजकल हर वेजिटेबल को सौते करने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ उसका आफ्टर फैक्ट क्या है, कैसा टेस्ट आता है। तो मैंने देखा 90% से ज्यादा वेजिटेबल्स अगर आप सौते करते हो, उनको सिर्फ बेक करते हो या तवे पे सिर्फ सौते कर लेते हो, इतना अच्छा टेस्ट आता है, बिकॉज वी बिलोंग टू नेचर। सो हमें जो नेचुरल टेस्ट है ना, बहुत अच्छा लगता है। बैगन भी ट्राई करो, आप काशी फल ट्राई करो, मशरूम ट्राई करो, ब्रोकली ट्राई करो, गोभी ट्राई करो। ये आपकी लिवर हेल्थ को भी कितना इंप्रूव कर देता है, राइट। आप अगर ऐसे करोगे ना, तो आपको जो स्नैक्स की क्रेविंग होती है ना, आप अपने स्नैक्स को रिप्लेस कर सकते हो। फिर आपको वो मठरियाँ नमकीन ये सब खाने की क्रेविंग नहीं होगी। अगर आपको रोस्टेड एंड बेक्ड सब्जियां खाने की आदत पड़ गई, आपको बहुत मजा आएगा। शिमला मिर्च खा के देखो, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, है ना, ये सारी चीजें आप खा के देखिए, दैट विल रियली रियली हेल्प। ठीक है। जनरली मैंने अपनी एक आदत बनाई है, व्हाट आई डू इज कि मैं जो भी जब भी मैं बफे के लिए जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ ना, मैं एक बार मैं अपनी प्लेट में रखता हूँ, और उस प्लेट को खत्म करने के बाद आई डोंट टेक द सेकंड सर्विंग, चाहे चीज कितनी भी टेस्टी हो। छोटी छोटे पोर्शंस लेके और दूर दूर रखता हूँ, ऐसा लगता है प्लेट भर गई, करेक्ट। और मैंने उसको खाया, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ती, और मैं धीरे धीरे खाता हूँ। आई फिनिश माई मील बिटवीन 15 to 30 मिनट्स। अगर आपके पास कम समय होता है तो आप क्या करते हो, 2-4 मिनट में ही पूरा खाना खाने की कोशिश करते हो अपने खाने को। यार, जो शरीर मेरा 24 घंटे मेरे काम करता है ना, जिसकी वजह से मैं हूं, अगर शरीर ना हो तो मैं भी नहीं हूं, उसको क्या आप 15 मिनट नहीं दे सकते एक मील के लिए, एक फ्यूलिंग के लिए? आप देखो, जो लोग गैस भरवाते हैं अपनी गाड़ी में, पता ना, एलपीजी वाली गाड़ियां होती है ना अभी भी कई लोगों के पास। अभी एलपीजी वाली लाइन देखो, किसी भी जगह आप जाओ, उसमें लाइन लगी होती है, आपका नंबर आता है 10 मिनट के बाद, राइट। आपका नंबर आता है 10 मिनट के बाद। जब 10 मिनट के बाद नंबर आता है, फिर वो गैस लगाता है, 2-4 मिनट उसको भी भरने में लग जाते हैं। तो 14-15 मिनट आपके लग गए ना। तो यार, गाड़ी में एलपीजी भरवाने के लिए 14-15 मिनट देने को तैयार हो, लेकिन अपने अंदर एलपीजी भरवाने के लिए 15 मिनट नहीं दे सकते। कोई भी फूड है, उसको प्लीज आप चेरिश करके खाइए, मजे लेके खाइए, च्यू कर करके खाइए, जिससे आपका सलिवा प्रॉपरली मिक्स होगा, उसका पीएच लेवल बढ़ जाएगा, है ना, अल्कलाइन हो जाएगा फूड, और आपकी बॉडी में ढंग से डाइजेस्ट होगा। तो हमें अपने फूड को टाइम दे के खाना है, 15 to 30 मिनट्स दे के खाने हैं, जिससे हमारी बॉडी में वो फूड कम कैलोरी देगा, क्योंकि जब आप ऐसे खाते हो ना, तो आपको ज्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होती। ठीक है। जिन लोगों को पिज्जा खाने की आदत है, मान लो आप वीक में एक बार पिज्जा खा रहे हो या 15 दिन में खा रहे हो, बच्चों की वजह से आपको खाना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप थिन क्रस्ट पिज्जा मंगा सकते हो, लोडेड विद वेजिटेबल्स। अभी तो कई लोग पिज्जा के मेन्यू में ये बात डालने लगे हैं, थिन क्रस्ट पिज्जा विद लोडेड वेजिटेबल्स, मतलब पतली परत होगी उसकी, और वेजिटेबल बहुत सारी होंगी। तो आप जो ऐसा पिज्जा खाओगे, तो पिज्जा खाने का मन भी हो जाएगा, और साथ में आपकी कैलोरी भी कम जाएंगी, राइट। आपको कितने लोगों को ये याद है कि पहले लोग ना तंबाकू खाते थे, लेकिन जो तंबाकू की पीक है ना, उसको बाहर फेंक देते थे, दे डोंट कंज्यूम इट। कई लोग पान खाने में भी ऐसा करते थे, वो पान मुंह में रखते थे, चबाते रहते थे, और उसके बाद उसको थ्रो कर देते थे। इसका मतलब क्या है, कि जब हम कोई भी चीज मुंह में डालते हैं ना, आप ये ट्राई करना, आज किसी भी चीज से ट्राई करना, आप मुंह में डालिए, उसको चबाइए, आपको मजा आ जाएगा। मतलब खाने का मजा निगलने में नहीं है, खाने का मजा मुंह में रख के उसको च्यू करने का और उसको टेस्ट लेने का है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो खाते हैं ना, जो हमारी क्रेविंग है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर माउथ, नॉट बिकॉज ऑफ आवर गट। मेरे पेट की कोई क्रेविंग नहीं होती,
क्रेविंग हमेशा होती है मुंह की, और जैसे ही आप शेक या कोई भी चीज मुंह में रखते हैं ना, आपको फील होता है कि आपने खा लिया, राइट? दिस इज करेक्ट। तो जो मैं टिप की बात कर रहा था, अगर आपको ऐसी चीज खाने का मन करे जिसमें हाई कैलोरी हो या बहुत टेस्टी है जिसके बिना आप मरे जा रहे हो, मतलब रह ही नहीं सकते, तो आप उसके मुंह में एक पोर्शन डालिए अपने मुंह में, उसको चबाइए, चबाते रहिए। जब आपको लगे हाँ यार मजा आ गया, तो जस्ट थ्रो दैट आउट, और आप मजे भी ले लोगे और आपको कैलोरी भी अंदर नहीं जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन टेक द एडवांटेज। आज मैंने सुबह करके देखा, मुझे एकदम लगा, मैंने कोई चीज खाई, मैंने जब खाई तो मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैंने कहा यार मजा आ गया। और फिर मैंने उसको निगला नहीं, जब मैंने निगला नहीं ना, तो कैलोरी तो गई नहीं, बट आई एंजॉयड दैट फूड। तो समटाइम्स यू कैन प्ले विद योर बॉडी लाइक दैट। दिस इज द टिप ऑफ द डे, राइट? आप ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो आज हमने ऑलमोस्ट कैलोरीज मैनेजमेंट को पूरा कवर कर लिया है, राइट? तो आशा है कि आप इन कैलोरीज जो हमने टिप्स दिए हैं उसको अपने जीवन में यूज करेंगे और एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से बचेंगे। यस, ऑल द बेस्ट। अभी जिन लोगों को कोई शेयरिंग करनी है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, और उसके बाद अपन शेक चीयर्स करेंगे।